वेलकम टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, जिसमें हम दो डाटा सेट्स का एनालिसिस करेंगे और फिर इनको आपस में कंपेयर करेंगे सिर्फ अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इन पाइथन। हमें ये जो मेथड शेप और हेड वाला है, हम ये ना भी करते तो भी ठीक था, क्योंकि जो नेक्स्ट हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करने लगे हैं जिस मेथड से, उस मेथड में ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके लिए हमें सेपरेट मेथड या फंक्शंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आ गया यूजिंग पांडास प्रोफाइलिंग, जो हमने डाटा सेट था उसका। अब ये उसका ओवरव्यू है। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, साइज कुछ है। यहाँ पे हमारे पास 29 मिसिंग वैल्यूज हैं, टोटल 12 वेरिएबल्स हैं, और सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वेरिएबल्स टाइप्स में, ये बताया गया है। तो ये एक ओवरव्यू है हमारा हमारे डाटा सेट्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब एक तो वेरिएबल्स का ओवरव्यू हमें यहाँ से मिल गया। अब ये नेक्स्ट है वेरिएबल्स की हेडिंग। अब इस वेरिएबल्स की में हमारे पास हर वेरिएबल का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसका हिस्टोग्राम सब अवेलेबल है। ये हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। क्वांटाइल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दोनों अवेलेबल है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, कॉर्टिसिस, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, सब इसमें परसेंटाइल वगैरह सब आपको मिल जाएगा।
और यहाँ पे हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में हमारे पास हिस्टोग्राम चार्ट मिल जाएगा, कॉमन वैल्यूज बताई गई हैं कौन कौन सी हैं, टोटल और हाई वैल्यूज, लो वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज सब बताया गया एक वेरिएबल का। इस तरह आप सारे वेरिएबल्स का, जितने वेरिएबल्स हैं उसका स्टैटिस्टिक एनालिसिस आपको यहाँ से मिल जाएगा, मीन, मीडियन, मोड और एवरीथिंग। यहाँ पे टोटल डिटेल्स में जो है मोर डिटेल्स में आप बाकी हिस्टोग्राम चार्ट और वगैरह भी सब आपको मिल जाएगा सारे वेरिएबल्स का। ये था सारे वेरिएबल्स का डाटा सेट के बाद वेरिएबल्स का एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है इंटरेक्शंस, यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ किस तरह का चार्ट बना है। ये हमारे पास डॉट उसके स्केटर मैट्रिक्स, जो हमारे पास स्केटर ग्राफ या डॉट ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है, स्केटर प्लॉट अवेलेबल है। यहाँ पे हर वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, दोनों साइड पे वेरिएबल है, जिस वेरिएबल का जिसके साथ लेना है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों वेरिएबल्स आपके पास मिल जाएंगे और उसका स्कैटर प्लॉट आपको सामने मिल जाएगा कि उसका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। स्कैटर प्लॉट से हमें पता चल जाएगा लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये किस तरह का पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ये हमारे स्कैटर प्लॉट हमें बता देता है। ये स्कैटर प्लॉट मिल गया हमें यहाँ से हर वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है, इंट्रैक्शंस में। अब नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशंस में यहाँ दो तीन तरह के कोरिलेशन, पेयरसन कोरिलेशंस और ये पाई कोरिलेशंस, ये दो तीन टाइप के कोरिलेशंस है। साथ आपको डिटेल में कोरिलेशन की डिटेल भी मिल जाएगी, उसकी डेफिनेशन और किस तरह से वो रिलेशनशिप बता रहा है, यानी पूरे डाटा सेट का आपको कोरिलेशन में वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज में हमें पता चल रहा है कि पीई रेशो में और बीटा रेशो में कुछ वैल्यूज मिसिंग है। पीई रेशो में देखें 74 वैल्यूज है और उसके बाद जो है बीटा में देखें तो 98 वैल्यूज है, मतलब यहाँ से 2 मिसिंग है और वहाँ से हमारे पास 26 वैल्यूज मिसिंग है। मतलब आपको मिसिंग वैल्यूज, अब हमारे डाटा में क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं थी, वरना एक हमारे पास लो डुप्लीकेट वैल्यू की भी हमें यहाँ पे मिल जाती, हमें पता चल जाता कि हमारे पास डुप्लीकेट कितनी वैल्यूज है। और ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज का चार्ट है, आप यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं और हीट मैप की फॉर्म में भी देख सकते हैं। 3 तरह से उसने आपको जो है वो मिसिंग वैल्यूज के चार्ट्स दे दिए हैं, 3 टाइप के, हीट मैप, काउंट और मैट्रिक्स, 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स में आपको दे दिए हैं। अब ये था हमारे पास। नेक्स्ट है सैंपल। जैसे मैंने आपको बताया था, हमें वहाँ पे हमने फंक्शन लगाया था, मेथड लगाया था रिटायल डॉट हेड का, उससे हमें पता चला था कि कितने फर्स्ट 5 वर्ड्स। यहाँ पे सैंपल वाले में हमें वो सारी मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अलर्ट्स था, अलर्ट्स में हमें बता देता है कौन सी मिसिंग वैल्यूज का बता देता है, एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल से हाई कितना रिलेशन कोरिलेशन हाई है, किस किस के साथ यह उसका हाई हमें बता देता है। इस तरह से क्या है, ये हमारा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस सिर्फ एक लाइन, 1 लाइन ऑफ कोड में हमें मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक और डाटा सेट लेते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं, उसको लोड करते हैं और फिर उस डाटा सेट का एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करके उस सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से हम इसके साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं। पहले ये हमारे पास स्टॉक्स का डाटा था, रिटायल स्टॉक्स का, अब हम इंडस्ट्रियल स्टॉक्स का डाटा लेंगे। अभी दोनों स्टॉक्स के डाटा को हम कंपेयर करेंगे आपस में, तो यानी हमारे एक ऑफ लाइन ऑफ कोड से हमारा डाटा कंपेयर हो जाएगा।
अब हमने क्या किया, दूसरे डाटा सेट है उसका भी सेम प्रोसीजर्स के साथ हमने उसकी रिपोर्ट जो है बना लिया, उसको इंडस्ट प्रोफाइलिंग डॉट एचटीएमएल फाइल में हमने सेव कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारा ये रन हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि हमारी रिपोर्ट एक सही बन गई इंडस्ट्रियल स्टॉक्स की। तो दोनों स्टॉक्स की इस तरह से रिपोर्ट आ रहेंगे। उसके बाद कंपेयरिंग किस तरह से करनी है वो देखेंगे हम। अब ये सेम उसी तरह हमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल स्टॉक का जो डाटा सेट था उसका भी हमें एनालिसिस मिल गया, पूरा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस हमें मिल गया है। हर वेरिएबल का डाटा सेट का मिसिंग वैल्यू सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने दोनों डाटा सेट्स को कंपेयर करना है, वो भी एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में हो जाएगा पांडास प्रोफाइलिंग के थ्रू। पहले हम क्या करेंगे, दोनों डाटा सेट्स का टाइटल दे देते हैं, क्योंकि अब जनरली टाइटल क्या दे देता है, प्रोफाइल रिपोर्ट, ये जनरल टाइटल होता है। अब हम जो रिटायर्ड स्टॉक्स का डाटा सेट था उसकी जो रिपोर्ट जनरेट हुई थी उसको रिटायल हमने दे दिया, और इंडस्ट्रियल वाले की रिपोर्ट को जो है हमने इंडस्ट्रियल का टाइटल दे दिया। दोनों का जो टाइटल है वो हमें यहाँ पे हमने लिख दिया है, ताकि हमें दोनों पता चल जाए रिटायल और स्टॉक जो इंडस्ट्रियल के डाटा का। अब यहाँ पे तब तक लोड हो रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रिटायर प्रोफाइल जिसमें हमारे रिटायर स्टॉक्स का जो डाटा है वो सेव था, प्रोफाइल रिपोर्ट सेव थी, उसको अब हमने कंपेयर करना है किसके साथ, इंडस्ट प्रोफाइल जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल स्टॉक्स का प्रोफाइल रिपोर्ट सेव है उसके साथ कंपेयर कर देना है।
अब इसी तरह क्या करना है, अब हमारे पास एक कंपैरिजन रिपोर्ट जनरेट हो गया जिसे कंपेयर प्रोफाइल कहते हैं। अब उसको हमने क्या किया, उसको भी एक जो है एचटीएमएल फाइल में सेव करवा लेते हैं। एक एचटीएमएल फाइल में कंपैरिजन रिपोर्ट को भी सेव करवा लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन डाटा सेट का पहले स्टैटिस्टिक्स है जो जनरल, वहाँ पे हमारे पास रिटायल जो है ब्लू में है, इंडस्ट्रियल जो है वो रेड में है। दोनों का कंपैरिजन हुआ, दोनों में 12 वेरिएबल्स हैं, 100 ऑब्जर्वेशन है दोनों में। पहले में 29 मिसिंग्स हैं, सेकंड में 28 मिसिंग्स हैं, मिसिंग सेल्स की परसेंटेज है। इस तरह दोनों का कंपैरिजन हुआ है, दोनों में न्यूमेरिक्स वैल्यू है 12। इसी तरह ये हमारा एक जर्नल डाटा सर्कल स्टैटिक्स है, उसका कंपैरिजन था। इसी तरह आगे जो भी है हमारा रिटायल जो है वो ब्लू में होगा, और हमारा जो है इंडस्ट्रियल का जो भी है वो रेड में होगा। जैसे कि यहाँ पे रिटायल का मीन बताया हुआ है, और इंडस्ट्रियल की जो मार्केट प्राइस है उसकी वेरिएबल का मीन बताया हुआ है, दोनों का मैक्सिमम मिनिमम। और जो हिस्टोग्राम चार्ट है, एक का रेड में है, एक का ब्लू में है। ब्लू में रिटायल का है, रेड में इंडस्ट्रियल।